आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एप्लीकेशन के साथ। और जिस एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम नोटपैड है, जैसे कि आप हमारे पे देख पा रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि नोटपैड का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नोटपैड को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो नोटपैड को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि नोटपैड आपके माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज हर वर्जन में प्री इंस्टॉल होता है। जैसे ही आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही ये इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं कि हम नोटपैड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। इसका इस्तेमाल हम सिंपल टाइप करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम HTML को एक कोड को लिखने के लिए कर सकते हैं, या किसी चीज की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए भी हम नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि नोटपैड को हम ओपन कहाँ से कर सकते हैं। पहली चीज, मैं इस नोटपैड को बंद कर देता हूँ और स्टार्ट बटन, चूंकि ये विंडोज 10 है, आपको विंडोज 7 में स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना है। देन आप एसेसरीज में चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा। विंडो 10 है तो विंडो 10 में एसेसरीज नीचे आती है, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाते हैं। विंडो एसेसरीज को हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ नोटपैड लिखा हुआ दिखाई देगा। आप एक तरीका तो ये है नोटपैड को ओपन करने का। दूसरा, आप सर्च बॉक्स में जाके नोटपैड टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं नोटपैड टाइप करूंगा हमारे सामने दिखाई देगा, तो क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप विंडो R प्रेस कीजिए और विंडो R प्रेस करने के बाद रन बॉक्स खुलेगा। रन बॉक्स में आपको नोटपैड टाइप करना है, देन ओके करना है। तो आप देख सकते हैं इन तरीकों से मैंने नोटपैड को खोला है। अब आइए जानते हैं कि नोटपैड में क्या क्या फीचर्स हैं और इसका जो हमारे सामने UI दिख रहा है, इसी UI को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो MS पेंट में भी आपको चीजें बताई थी। बहुत सारी चीजें जब हम MS पेंट को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें हर एप्लीकेशन में देखने को मिलती हैं। उन एप्लीकेशंस को जैसे क्या क्या कॉमन मिलता है सारे एप्लीकेशन, जैसे क्लोज बटन है, जैसे ही इस पे आप क्लिक करते ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद रिस्टोर बटन है, जैसे ही आप रिस्टोर बटन करते हैं आपके डेस्कटॉप में ये स्क्रीन में आ जाता है। वापस इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये मिनिमाइज के नाम से आएगा। जैसे ही आप मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे पूरे स्क्रीन में होल्ड हो जाएगा। उसके बाद से आप क्लिक कर सकते हैं मिनिमाइज। जैसे ही आप मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे आपके ये टास्क बार में होल्ड हो जाता है और वापस से मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पूरे स्क्रीन में विजिबल हो जाता है। उसके बाद कॉमन चीजें ये होती हैं कि आपको सबसे ऊपर आपको टाइटल बार मिलता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले जो लिखा है अनटाइटल, ये हमारे फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम है। यानी अगर हम फाइल में बिना किसी नाम के दिए अगर फाइल को सेव करते हैं तो जो फाइल का नाम सेव होगा वो अनटाइटल। और दूसरी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है नोटपैड। नोटपैड जो है उसे हम एप्लीकेशन का नाम कहते हैं, यानी हम किस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के टाइटल बार पे हमें दिखाई देता है उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे जहां पे लिखा हुआ है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। तो ये आपका मेनू बार है बाय डिफॉल्ट। 1, 2, 4 और 5 मेनू बार है। जैसे ही हम किसी भी मेनू पे क्लिक करेंगे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलती है। जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो फाइल से रिलेटेड एक मेनू मिला, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल गया मुझे। एडिट पे मैंने क्लिक किया, एडिट से रिलेटेड। फॉर्मेट पे क्लिक किया, फॉर्मेट से रिलेटेड। और व्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, मुझे व्यू से रिलेटेड मिल जाता है। और हेल्प पे क्लिक करने के बाद हेल्प से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। अब इस एप्लीकेशन के इस वाइट वाले एरिया को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। इसमें हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं और यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हम कर्सर कहते हैं। और ये माउस का एरो है जिसे मैं मूव कर रहा हूँ। आपको बॉटम साइज देखने को मिलता है जहाँ पे लाइन 1, कॉलम 1, यानी आपने कितनी लाइन टाइप की, कितने कॉलम टाइप किए, स्क्रीन की विजिबिलिटी कितनी है, 100% है, विंडोज CRF और UTF-8, ये सारी डिटेल आपको इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्टेटस बार, जो कि दिखाई देती है। स्टेटस बार में वापस हम चलते हैं फाइल मेनू में। आप देखने वाले हैं कि कौन कौन से फाइल मेनू में ऑप्शंस, उनका यूज हम कैसे कर सकते। तो नोटपैड में सिंपल सा मैं एक टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैंने। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपने देखा कि पूरी स्क्रीन में फैल क्या है, लिख दिया गया है। वापस फाइल पे आता हूँ। अब आपको जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहला न्यू का ऑप्शन आ रहा है और उसके आगे Ctrl+N लिखा। तो ये जितने भी कंट्रोल के साथ वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये इस ऑप्शन का शॉर्टकट की है। या तो आप मेनू में डायरेक्ट माउस से कर सकते। दूसरा है कि आप कीबोर्ड से की को प्रेस करेंगे तो भी वो काम करने वाला है। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का। तो जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक न्यू विंडो आती है, एकदम फ्रेश विंडो में हम काम कर सकते। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ हमारे सामने ये मैसेज
डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ही इसलिए है ताकि आपको समझ में आए क्यों कह रहा है। तो कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? मैं इसे सेव नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पे मैं डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने ऐसे क्लिक किया वैसे हमारे सामने एक वापस से फेस प्रेस और ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने दिखाई दे। इस स्क्रीन को हम नए काम को यूज करने के लिए कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से वापस से मैं इसमें पेस्ट करता हूं और मैं इस बार कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करता हूं। जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया वापस से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया और इसमें वही मैसेज वापस से अपीयर हो रहा है। मैं इसे फिर से डोंट सेव कर। तो इस तरीके से आप चीजों को सेव और अनसेव कर सकते हैं। आप न्यू विंडो खोल सकते हैं। वापस यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है न्यू विंडोज का। जैसे मैं न्यू विंडोज पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने पूरा नोटपैड का एक नया एप्लीकेशन खुल के आ जाता है। कट करता हूँ, फिर से यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रेस करता हूँ। अब दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैं न्यू कर रहा हूँ तो ये एक नई फाइल बना रहा है, और जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल नहीं बनाएगा, हमारे सामने नोटपैड को वापस से ओपन करके देगा, जिसमें हम अलग से एक फाइल का निर्माण कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो दोनों में ये बहुत बेसिक सा अंतर है। वापस मैं इसे कट कर देता हूँ। वापस चलते हैं हम लोग फाइल में। यहाँ पे एक ओपन दिया है। ओपन का मतलब होता है कि नोटपैड में पहले से बनी हुई फाइलों अगर मुझे खोलना है तो मुझे ओपन पे क्लिक करना हो। जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये मुझे लेके आया, और अगर मैंने कोई फाइल पहले से बना कर रखी है तो उसे मैं ओपन कर सकता हूँ। सेव करने के लिए जैसे ये मैंने लिखा है और मुझे इसे सेव करना है ताकि मैं फ्यूचर में इसका यूज कर, मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। डायलॉग बॉक्स खुल के आने के बाद मुझे अपने फाइल में जाना है, अपने फोल्डर में। तो मैं अपना, और चूंकि अभी मैं नोटपैड पे काम कर रहा हूँ और नोटपैड से रिलेटेड मेरे पास कोई भी फोल्डर नहीं है, तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मैं अपने लिए एक फोल्डर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फोल्डर का नाम। मैंने फोल्डर का नाम बना लिया है और जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे फाइल नेम देना है कि मैं फाइल को किस नाम से सेव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ डेमो नाम सेव कर रहा हूँ। सेव टाइप, यहाँ टेक्स्ट आ रहा है और उसके आगे जो आपको ब्रैकेट में लिखा हो रहा है डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट जो है वो एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है उसे हम डॉट टीएक्सटी कहते हैं और फुल फॉर्म में उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। क्योंकि एक्सटेंशन इसलिए यूज किया जाता है कि एक्सटेंशन के द्वारा ही फाइल की पहचान करते कि वो किस एप्लीकेशन से क्रिएट की गई है, किस एप्लीकेशन से बनाई गई है। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल में समझ सकते हैं कि हम सबके नाम के आगे सरनेम लगा होता है, जैसे यादव है, वर्मा है, शर्मा है। तो इस तरीके से हम अपने सरनेम से पहचाने जाते हैं कि हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। वैसे ही एक्सटेंशन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन के द्वारा बनाई गई। अब मैं इसे सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसे सेव किया, अब आप यहाँ टाइटल बार में देख सकते अनटाइटल चेंज डेमो हो। वापस मैं फाइल में जाता ओपन करता हूँ और जैसे ही ओपन करूंगा बाय डिफॉल्ट यहाँ मैंने सेव किया था वो पाथ हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमने जिस नाम से सेव किया था डेमो नाम से, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। आज का डेट दिख रहा है, यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है और कितना साइज है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लें। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव और सेव एज में बस थोड़ा सा अंतर है कि अगर हम किसी भी फाइल पे कंटिन्यूअस काम करते रहते तो हमें उसे सेव करना हो। सेव करते वक्त सिर्फ फर्स्ट टाइम ही हमसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ और किस नाम से सेव, लेकिन सेव एज पे जितनी बार आप क्लिक करेंगे ये हर बार आपसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। अभी मैंने आपके सामने डेमो नाम से सेव किया था, मैं इसे डेमो 1 नाम से सेव करता हूँ और मैंने सेव पे क्लिक किया। तो अब आपके सामने टाइटल बार पे दिख रहा है कि डेमो 1 से नाम से फाइल सेव है और खुली हुई। वापस मैं जाता हूँ, वापस सेव एज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए डेमो और डेमो 1। वापस मैं इसको डेमो 2 से सेव करता हूँ तो वापस आप देख रहे हैं कि सेव हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो 2 नाम से डिस्प्ले हो रहा है। मैं वापस जाता हूँ, फिर सेव एज पे क्लिक करता हूँ। यानी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप एक ही फाइल को अलग अलग नाम से अलग अलग डेस्टिनेशन पे सेव कर सकते। ये सुविधा आपको सेव एज से मिलता है। लेकिन सेव पे जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ ये बस फर्स्ट टाइम पूछता है। अब मुझसे नहीं पूछेगा कि मुझे कहाँ सेव करना है, किस जगह सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, ये नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे ही आप सेव एज करेंगे वापस ये आपके सामने पूछेगा कि हमें किस नाम से करना है, डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। ये सारी चीजें सेव एज के द्वारा हम, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गई सेव और सेव एज में क्या अंतर है। अगला जो मेनू है वो है पेज सेटअप। तो जैसे ही हम पेज सेटअप पे क्लिक करते तो मैंने ये पिछले भी टॉपिक में एमएस पेंट में बताया था और मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें आने वाले एप्लीकेशन में कॉमन होने वाली है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते। का लिंक
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वापस से हम इस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पेज सेटअप क्या है। तो पेज सेटअप इसलिए करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे साइज के पेपर। नॉर्मली हम जिस पेपर का यूज करते हैं वो A4 साइज होता है, और A4 साइज में नॉर्मल जो हम प्रिंट आउट करते हैं वो प्रोटेक्ट साइड में होता है। आप इसे लैंडस्केप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। वापस हम यहाँ पे पेज के चारों तरफ जो मार्जिन होती है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, हम इसे बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे ही मैंने इस तरह से लेफ्ट में घटाया और जैसे मैं एंटर करूंगा तो हमारी साइज, हमारी मार्जिन कम हो जाती है लेफ्ट। तो इस तरीके से आप मार्जिन को घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ हेडर में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हेडर में लिख सकते हैं, फुटर में लिखना चाहते हैं तो फुटर में लिख सकते हैं। अब हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर का मतलब होता है कि पेज के सबसे ऊपरी हिस्सा, और फुटर का मतलब होता है पेज के सबसे नीचे वाला हिस्सा, जिसे हम हेडर और फुटर के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा पेज सेटअप। नेक्स्ट जो मेनू है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है, तो प्रिंट करने के लिए जब भी हमें प्रिंटर से कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। तो प्रिंट की लिस्ट, आपके सामने प्रिंटर की लिस्ट आती है। प्रिंटर की लिस्ट को आप, इस समय जो मैं प्रिंटर यूज करता हूँ वो एप्सन L380 है, तो आप इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। अगर आपके सामने कोई आपका दूसरा प्रिंटर है, जैसे HP का प्रिंटर है, कैनन का प्रिंटर है, तो आप उस तरीके से उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको बस प्रिंट पे क्लिक करना है तो आपका वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। उससे पहले कुछ चीजें कॉमन है, जैसे नंबर ऑफ कॉपीज, यानी कितनी कॉपी निकालनी है किसी पेज। अगर मुझे 10 कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर दूंगा, 10 कॉपी निकल जाएगी प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 10 पेज टाइप किया है, 10 पेज 1 बाय 1 करके निकलेंगे। सिलेक्शन पे, यानी मैंने जितना डॉक्यूमेंट, जिस पेज को सिलेक्ट किया, सिर्फ वो पेजेस ऑप्शन इससे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे सिर्फ दूसरा पेज और तीसरा पेज चाहिए, उसके लिए हम कस्टम या पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। करंट पेज, यानी हम जिस पेज पे हमारा कर्सर रहेगा वही पेज प्रिंट होगा। तो इस तरीके से इस प्रिंट ऑप्शन का पूरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं देना है। वापस अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करूँ तो आप ये नोटपैड क्लोज हो जाएगा, तो मुझे अभी नोटपैड नहीं करना है, इसलिए मैं एग्जिट क्लिक कर रहा हूँ। अगला जो मेनू है उसका नाम एडिट है। एडिट का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने से रिलेटेड सारी चीजें कर सकते। अब जैसे मैंने ये टाइप किया है, यहाँ पे अगर आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो वो सारी चीजें कर सकते। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, एडिट में जाइए, अब आपको कट ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, कॉपी ऑप्शन, यानी बहुत सारे ऑप्शन जो अभी तक डिसअपीयर थे वो अपीयर हो चुके हैं, यानी दिखाई दे। तो मैं यहाँ कट करूँगा। कट का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना, यानी उसका प्लेस चेंज कर देना। मैंने कट किया तो यहाँ से चीजें चली गई हैं, और जैसे ही मैं पेस्ट करूँ वापस से चीजें आ गई हैं। मैं एंटर करता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी सिलेक्ट ऑल। आप एडिट में भी जाके यहाँ देख, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन को दिख रहा है। जैसे इस पे क्लिक किया मैंने, सिलेक्ट ऑल हो गया। अब मैं एडिट पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ। जैसे मैंने कॉपी, अभी देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। मैं एंटर करता हूँ, वापस से एंटर करता हूँ और मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल V प्रेस किया, ये पैराग्राफ वापस से लिख दिया गया है। वापस से मैं एंटर कर रहा हूँ, या फिर आप एडिट में आए, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पेस्ट हो चुका है। अभी तक हमारे सामने 3 पैराग्राफ आ गए। पहले सिर्फ 1 पैराग्राफ था, अभी तक 3 पैराग्राफ हो चुके हैं। ये हमारा स्क्रॉल हाईलाइट हो चुका है। वापस मैं एडिट में चलता हूँ, और एडिट में जाने के बाद अभी आपको दिख रहा है कि डिलीट बटन हाईलाइट नहीं है। तो मुझे इसे हाईलाइट करने के लिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया है और एडिट में जाता, जैसे ही मैंने डिलीट किया, ये पैराग्राफ डिलीट हो गया और आपने देखा कि ऑप्शन भी हाईलाइट हो। अब मुझे लगता है कि मुझे ये पैराग्राफ लिखना था, सेकंड पैराग्राफ डिलीट करना, तो मैं तो डिलीट कर चुका हूँ, उसे वापस कैसे लाना है? तो यहाँ पे आपको एक अंडू का ऑप्शन दिखता है, कंट्रोल Z। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, जो मैंने पैराग्राफ डिलीट किया वो देखते हैं वापस से हमारे सामने आ चुका है। अब मुझे ये वाली लाइन डिलीट करनी थी, मैं इस वाली लाइन को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितना सिलेक्ट करना है मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। या तो अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और माउस को ड्रैग कीजिए, या आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस और लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए। इस तरीके से हम
सेलेक्ट कर सकते हैं और एडिट में गए और यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये डिलीट हो और वापस मैं अगर अंडू पे क्लिक करूंगा तो आ गए। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। फाइंड का मतलब होता है कि ये जितना भी पैराग्राफ लिखा गया है उसमें से अगर किसी टेक्स्ट को या किसी वर्ड को खोजना है तो आप फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो फाइंड पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्शन में, मैच, रैप राउंड। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मेरा कर्सर यहाँ सबसे टॉप पे और मैं वापस अब फाइंड से मैंने फाइंड पे क्लिक और मुझे इसमें से ये देखना है कि ऑफ जो है वो कहाँ। अगर मेरा अप में रहेगा मैं कहने का मतलब कि कर्सर आपका जहाँ है उस पॉइंट से वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्योंकि मेरा कर्सर एकदम स्टार्ट में है और मैं फाइंड करता हूँ तो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड, क्योंकि उससे ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, कहाँ लेके जाएगा। तो मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डाउन पे क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट। आप देखते जाइए ये नीचे की साइड आता जा रहा है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे वैसे आता जाएगा। कर लेते हैं। तो इसलिए अप और डाउन का दिया है, मैच केस का दिया है और ऐप अराउंड का दिया है कि चाहे आपका टेक्स्ट कहीं पे भी खोजते जाए। ये देखिए वापस से ये फर्स्ट पे चला गया और ना लास्ट पे अपने आप आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शन को हटा दूँ तो ये लास्ट में जाकर रुक जाएगा। ऑप्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। वापस मैं इसे कट कर देता हूँ और वापस से एडिट मेन्यू में जाता हूँ। फाइंड नेक्स्ट जो मैंने वहाँ लिखा है, जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे किया तो ये एक आगे लेके जा रहा है। तो हम यहाँ मैनुअली भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से आप अगर वापस आपको पिछला वर्ड खोजना है तो सिर्फ F3 का इस्तेमाल कर सकते। तो ये फाइंड का ही दोनों ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग रिप्लेस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर ऑफ की जगह हमें कोई और वर्ड चाहिए तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑफ की जगह मुझे द चाहिए तो मैं ऑफ से रिप्लेस कर दूंगा, यानी फाइंड वर्ड मुझे क्या खोजना है और किसके साथ उसका बदलना है तो मुझे फाइंड पे करना है। फाइंड नेक्स्ट मतलब एक एक करेगा, एक वर्ड रिप्लेस करेगा। रिप्लेस ऑल, जैसे मैं यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँ तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में से ये ऑफ की जगह द टाइप कर देगा। तो इस समय हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो चुके हैं। अगर वापस से मुझे चेंज करना है तो वापस से मुझे द की जगह ऑफ टाइप करना है तो मैं यहाँ ऑफ और मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो एक ही बार में हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो गए। तो वापस हम आते हैं। जब आपके नोटपैड में बहुत सारे पेजेस होते हैं तो ये ऑप्शन हाईलाइट होता है गो टू सेलेक्ट ऑल। मैंने इसको सेलेक्ट किया एक ही बार में और मैं कंट्रोल C करता हूँ और कर्सर को सबसे लास्ट पॉइंट पर रखता हूँ और कंट्रोल V कई बार मैं प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा स्क्रॉल बार छोटा होते जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेट एंड टाइम, आप जिस भी जगह डेट एंड टाइम टाइप करना चाहते हैं आप एडिट में आइए और यहाँ पे जैसे ही आप F5 से प्रेस कीजिए तो देख सकते हैं करेंट डेट और करेंट टाइम सामने आ रहा है। तो वापस हम अगले मेनू की तरफ जाते हैं और उस मेनू में सबसे पहला ऑप्शन वर्ड रैप। अब इस ऑप्शन से क्या हो सकता है, जैसे मैंने वर्ड रैप पे क्लिक आपको दिख रहा है कि एक एक लाइन आ गई और नीचे हमारा स्क्रॉल बार आ गया। तो अभी तक आप देख रहे थे कि नीचे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आप एक लाइन में लिखते चले जाइए, वो लिखते जाएगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे वो नीचे नहीं आना। वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ और रैप। अब क्या हुआ कि जो लाइन टाइप की गई वो आपके विंडो स्क्रीन के हिसाब से, अब देखिए नीचे का स्क्रॉल बार आपके सामने से गायब हो चुका है, डिसअपीयर है। तो ये अंतर होता है रैप टेक्स्ट। अब वापस हम आते हैं फॉन्ट। जब आप फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। आ जाते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सा थीम रखना चाहते चूज कर सकते हैं। हमें बोल्ड करना है, हमारा फॉन्ट का साइज क्या होने वाला है वो चूज कर लेता हूँ। नोटपैड में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी एक लाइन का आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। मैंने अभी किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये पूरे पैराग्राफ देखें। तो नोटपैड इसीलिए कहा जाता है कि नोटपैड जो है एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। आप किसी एक लाइन में चेंज, आप किसी एक लाइन एक वर्ड को सिलेक्ट करके भी करेंगे। मैं एक लाइन एक वर्ड को सिलेक्ट किया है, मैंने फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ पे कर दिया ये क्या फॉन्ट को इंक्रीज कर देता हूँ और ओके। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो मेरा सिलेक्ट किया हुआ सिर्फ इतना ही टेक्स्ट, लेकिन अप्लाई कहाँ हुआ, पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। वापस मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, वापस से हम फॉन्ट वाले ऑप्शन में आते हैं और मैं दूसरा करता हूँ और साइज कम कर देता हूँ। ये देखिए तो इस तरीके से आप इस्तेमाल। अब व्यू बटन पे जैसे मैं व्यू मेनू पे जैसे मैं क्लिक करूँ हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। जूम इन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा देख सकते हैं आप स्क्रीन बड़ी होती चली जा रही है और उसका शॉर्टकट की है जूम, कंट्रोल प्लस और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस। तो इस तरीके से आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। रिस्टोर जूम, जैसे मैं रिस्टोर पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये 100% पे आएगा। अभी आप देख सकते हैं 120 जूम है, इसे और बड़ा कर देता हूँ 130 हो चुका है और
वापस और यहाँ जो डिफॉल्ट जोन वो 100 पे आ जाना चाहिए, 100 पे हो गया। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटस बार यहाँ पे अपीयर है, डिसअपीयर करने के लिए मैं इसे अनटिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार भी चला गया। वापस हेल्प मेनू पे आते हैं। व्यू हेल्प पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे लेके जाएगा और नोटपैड के बारे में आपको चीजें दिखाएगा कि नोटपैड क्या है, कैसे इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने दिखाई दे रही है। हेल्प पे वापस आते, सेंड फीडबैक अबाउट नोटपैड के बारे में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है अबाउट नोटपैड। जैसे मैं अबाउट नोटपैड पे क्लिक करूंगा तो नोटपैड हमारा विंडो कौन सा है वो डिटेल, प्लस नोटपैड के बारे में कौन सा वर्जन है, कंपनी ने बनाया है, ये सारी चीजें आपको डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब जितना भी मैंने नोटपैड के बारे में बताया ये सारी चीजें हिंदी में हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी। आपको ये वेबसाइट खोलना है vci.co.in और जैसे ही इस पे जाएंगे तो आपको विभिन्न टॉपिक मिल जाएंगे। जो हमारा MS पेंट था उससे रिलेटेड चीजें यहाँ आपको दिखाई देंगी। उसके बाद मैंने अभी नोटपैड पढ़ा है, नोटपैड के बारे में यहाँ पे है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे जाके चीजों को देख सकते हैं। हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज ये है और ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज ये है, आप इन सभी पे विजिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो इन सारी चीजों का लिंक मैं आपको में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते और नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते। एक और मैं बताना भूल गया आपको, तो जैसे मैं इसे Ctrl+A प्रेस करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, हमारी स्क्रीन पूरी तरह से खाली। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि नोटपैड हमारा सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। अब हम यहाँ पे आते हैं और आप कोई भी एक पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टाइप नोटपैड के बारे में ओपन करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें लाइनिंग के रूप में आ रही है, तो मैं इस टेक्स्ट अलग ये वाला पैराग्राफ में विकिपीडिया वाला। अब इस पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें ब्लू लाइन जो को मैं कॉपी कर, जैसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट। देखिए सारी एक ही पॉइंट में हो गया, सबका कलर चेंज हो गया है, अंडरलाइन चेंज हो गया, हाइपरलिंक हट। लेकिन अगर यही चीज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करूँ तो क्या होता है आप देख सकते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऐसे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ ब्लैंक ड्रॉप, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर, तो आप देख सकते हैं कि जैसा वेबसाइट पे लिखा हुआ था यहाँ पे हाइपरलिंक लगा हुआ है। कंट्रोल के साथ क्लिक करो तो ये मुझे एक वेबसाइट पे लेके जाएगा और हाइपरलिंक लगा हुआ है, ब्लू है, अंडरलाइन है, सारी चीजें हैं। लेकिन वही चीज अगर मैं देखूँ नोटपैड में, मैंने सारी चीजें हट से Ctrl+A प्रेस बस फॉन्ट में चला जाए और फॉन्ट में जाके न्यूरोमन ताकि ये दिख सके। मैं दोनों स्क्रीन को ऐसे सेट कर लेता हूँ। दोनों स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही जगह से कॉपी पेस्ट किया गया है और दोनों में कितना अंतर है। तो इस तरीके से हम नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले टॉपिक्स में मैं वर्डपैड को भी क्लियर करूंगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।